गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर है 24। x इज इक्वल टू थीटा प्लस साइन थीटा और y है 1 प्लस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा और थीटा दे रखा है पाई बाई 2। तो क्या फाइंड आउट करना? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की और नॉर्मल की। तो यहाँ से स्टूडेंट dx बाई डी थीटा कितना होगा? 1 प्लस का कोस थीटा और dy बाई डी थीटा कितना होगा? माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना होगा? dy बाई डी थीटा को हम dx बाई डी थीटा से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, एक स्क्वायर चाहिए तो माइनस का टेंजेंट थीटा बाई 2 होगा। माइनस का टेंजेंट कितना होगा भाई आपके पास है? थीटा बाई 2 होगा। तो इट मीन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा माइनस का टेंजेंट 1 बाई 2 इंटू में थीटा की जगह तो ये होगा पाई बाई 4 कितना होता है? -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। ठीक है भाई। अब अपने को क्या निकालने हैं? पॉइंट निकालने हैं। तो पॉइंट आपके पास कितने होंगे? तो x होगा पाई बाई 2 प्लस का साइन 90 1 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई और y की होगी 1 प्लस ये 0 होगा। तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस 1,1। तो ये रिक्वायर्ड आपके पास पॉइंट आ जाएंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ नॉर्मल है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अपने को निकाली है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m से इसको m1 कह लें स्लोप ऑफ टेंजेंट को, और इसको स्लोप ऑफ नॉर्मल को m2 कह लें। तो m1 x माइनस का x1 ये सेम रहेगा, बस आपको स्लोप बदलने हैं और इक्वेशन फाइंड आउट कर लेनी है। इसके बाद है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री का ही है, सेम एज इट इज जो हमने किया है। जैसे x इज इक्वल टू a कोस थीटा और y इज इक्वल टू b साइन थीटा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और थीटा दे रखा है पाई बाई 4। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो सबसे पहले पॉइंट निकाल ले a cos पाई बाई 4। ये होता है cos 45 रूट 2। इट मीन्स पॉइंट आ जाएंगे a बाई रूट 2 और यहाँ पर रखेंगे तो b बाई रूट 2। ये तो आगे पॉइंट। तो यहाँ से हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे dx बाई डी थीटा माइनस का a साइन थीटा। dy बाई डी थीटा कितना होगा? b कोस थीटा। तो dy बाई dx कितना होगा? dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अच्छा भाई, तो कोस बटे साइन माइनस का b बाई a कोट थीटा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस का b बाई a कोट पाई बाई 4। तो ये हो जाएगा माइनस का b बाई a हो जाएगा। रिक्वायर्ड पॉइंट है, स्लोप है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस का x1। कैलकुलेशन करनी है स्टूडेंट इसके अंदर पुट करके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो सेम रहेगा आपके पास।
इसके बाद है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27 का जो हम करेंगे उसके जैसा एक एग्जाम्पल भी है एलिमेंट की बुक के अंदर ही, तो वो भी आपको ट्राई करना है। शो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 27, एक्स स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज एट पॉइंट x1 y1 इज x1 बाई ए का स्क्वायर x1 बाई ए का स्क्वायर y1 बाई बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। ये अपने को क्या करना है, इसके अंदर शो करके चलना है। तो गिवन करो ये है, तो हम इसका क्या कर देंगे स्टूडेंट, डेरिवेटिव कर देंगे। तो 2x बाई ए का स्क्वायर 2y b का स्क्वायर इंटू में dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो 2 थ्रो आउट, तो यहाँ से dy बाई dx कितना होगा, 2x बाई ए का स्क्वायर माइनस का होगा इंटू में ये रेसिप्रोकल होगा, तो यहाँ से dy बाई dx आ जाएगा b का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर डॉट में x बाई y कितना आ जाएगा भाई आपके पास x बाई y। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे यहाँ पर, स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस b का स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर x1 और y1 होगा इसके ऊपर। अब एक बात देखो स्टूडेंट कि x1 और y1 जो है वो लाइज करते हैं इस पॉइंट के ऊपर, सो पॉइंट सेटिस्फाई 1। इक्वेशन 1 को करेंगे तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बाई b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। किसका नाम देंगे, 2 का नाम देंगे। तो यहाँ से हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। तो y माइनस y1 m कितना माइनस b का स्क्वायर बाई a का स्क्वायर x माइनस x1, तो a का स्क्वायर y यही और कितना आया था x1 और y1 तो ये होगा a स्क्वायर y1 y माइनस y1 माइनस b स्क्वायर x1 x माइनस का x1, तो ये हो जाएगा y1 a का स्क्वायर माइनस y1 a का स्क्वायर माइनस x1 b का स्क्वायर प्लस ये होगा a का स्क्वायर y1 का स्क्वायर, और ये होगा यहाँ पर x1 का स्क्वायर और b का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर और कितना हो जाएगा भाई आपके पास b का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x1 वाले को एक तरफ कर लेंगे, x1 इस तरफ ले आएंगे, x1 b का स्क्वायर प्लस y1 a का स्क्वायर है x1 का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर a का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको a स्क्वायर और b स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो x1 का स्क्वायर b का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर y1 a का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर x1 का स्क्वायर b का स्क्वायर a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर a का स्क्वायर b का a स्क्वायर से a स्क्वायर b स्क्वायर से ये कैंसिल आउट होते चलेंगे। तो ये होगा x1 का स्क्वायर बाई में a का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर b का, यहाँ पर बचेगा स्टूडेंट x1 का स्क्वायर बाई a का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर। तो यूजिंग इक्वेशन 2 कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1 है। यही अपने को प्रूव करना था इसके अंदर। बस क्वेश्चंस की लैंग्वेज को आपको पकड़ना है, इसके अंदर क्या करना और क्या नहीं आपको करना है।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर है, ये था 27। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल करनी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, 28 का हो जाएगा आपके पास। इसके बाद है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29। शो दैट द लाइन, अब लाइन है आपके पास x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। यह आपको गिवन लाइन है, टच इज द करो y इज इक्वल टू बी ई की पावर माइनस का x बाई ए, वेयर द करो क्रॉसेस एक्सिस ऑफ y, कि y एक्सिस पे क्रॉस करती है। इट मीन्स एट y एक्सिस x इज इक्वल टू 0, इट मीन्स एक पॉइंट अपने को फाइंड आउट हो चुका है। तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे, x की जगह 0, y इज इक्वल टू बी ई की पावर माइनस x बाई, ये हो जाएगा 0 बाई a, तो ये 0 बन जाएगा और ये कितना आ जाएगा b। तो इसका मतलब है आपके पास पॉइंट कितने हो जाएंगे, 0 और b, पॉइंट कितने हो जाएंगे, 0 और b आपके पास हो जाएंगे। तो यहाँ से हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी ई की पावर x का e की पावर x, और इसका हो जाएगा माइनस का 1 बाई a। तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 0 कोमा b, तो b e की पावर माइनस का 0 बाई ए इंटू माइनस का 1 बाई ए, ये हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का b बाई ए, माइनस का b बाई ए क्या आ जाएगा भाई आपके पास है, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट आएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, y माइनस y1 कितना है b, m माइनस का b बाई ए x माइनस 0, मल्टीप्लाई कर देंगे a y माइनस ए बी माइनस का बी एक्स, इसको इस तरफ ले आएंगे ए वाई प्लस का बी एक्स इज इक्वल टू ए बी होगा। थ्रो आउट ए बी से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल आउट बी से बी ए से, तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू कितना होगा 1। ये अपने को क्या करना था, इसके अंदर प्रूव करना था। इसके बाद है स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 30। शो दैट द करो कितनी है भाई, 2x इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर एंड 2xy इज इक्वल टू के, 2xy इज इक्वल टू कितना है के, कट एट राइट एंगल, किसके ऊपर कट करते हैं भाई, राइट एंगल के ऊपर कट करते हैं। इफ के स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है, के स्क्वायर कितना है भाई यहाँ पर 8 है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर अपने को पॉइंट फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद क्या फाइंड आउट कर लेना है, स्लोप फाइंड आउट कर लेना है। स्लोप निकाल के दोनों का क्या करना है, इफ राइट एंगल कट एट इफ के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 8 है। देखो भाई, तो यहां से एक काम करें, 2x ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, हम 2x की वैल्यू एज इट इज यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डॉट वाई इज इक्वल टू के, तो वाई क्यूब इज इक्वल टू के, देन वाई इज इक्वल टू के की पावर 1/3 हो गया भाई, वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा के की पावर
1/3 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहां से मैं y की वैल्यू यहां पर पुट कर दूंगा। 2x इज इक्वल टू k की पावर 1/3 और इसका स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 1/2 जाएगा, k की पावर 2/3 हो जाएगा। तो पॉइंट कितने हो गए, k की पावर 2/3/2 और k की पावर 1/, ये अपने पास रिक्वायर्ड पॉइंट हो गए। तो डिफरेंशिएट 1 करेंगे तो कितना होगा, 2 बराबर है 2y dy/dx, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो dy/dx इज इक्वल टू 1/y होगा। तो dy/dx इस पॉइंट के ऊपर निकाल लेंगे, k की पावर 2/3/2 k की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 1 k की पावर 1/3। फिर डिफरेंशिएट 2 कर देंगे हम, डिफरेंशिएट 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2xy है, तो y को हम इस तरफ रखेंगे, k बाई में कितना होगा 2x होगा, तो dy/dx देखो कितना होगा, माइनस का k बाई में 2x का स्क्वायर होगा, तो dy/dx इसी पॉइंट के ऊपर कितना होगा, माइनस का k बाई में 2, और x कितना है, x है k की पावर 2/3 बटे में 2, और इसका क्या जाएगा, स्क्वायर जाएगा, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट मींस एक बचेगा स्क्वायर के नाम का, वो जाएगा ऊपर, कहाँ जाएगा, ऊपर, तो माइनस का 2k इंटू में k की पावर 4/3 हो जाए, इस k को नीचे ले आते हैं, माइनस का 2 बाई में k की पावर 4/3 में से गया, तो कितना बचेगा, 1/3 बचेगा, कितना बचेगा भाई, 1/3 बचेगा। अच्छा, तो ये पॉइंट याद रखना, तो फर्स्ट का स्लोप कितना आया भाई, ये है, और सेकंड का स्लोप ये है, तो मैं यहां से इसको रब कर रहा हूं। अब देखो कि ये जो है कि कट करते हैं राइट एंगल के ऊपर, तो कट करेंगे तो राइट एंगल के ऊपर, इट मीन्स इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस का 1 होगा, प्रोडक्ट कितना होगा, माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 2 बाई में बेस सेम देन पावर इज एडिड, तो 2 बराबर k की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाए। अपने को तो 3 हटाना है, तो इसका मतलब है क्या करते हैं, क्यूब, तो 2 का क्यूब इज इक्वल टू k की पावर 2/3 और इसकी पावर 3, ये कैंसिल आउट, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये अपने को क्या करना था स्टूडेंट इसके अंदर, तो इस प्रकार से एक्सरसाइज कंप्लीट।